तैतीस का वीणा बजाकर। अच्छा भाई, पहला पहला जो वचन है उसका मैं सोच रहा था। पहला वचन, घर में कुछ स्तुति करना परमेश्वर को अच्छा लगता है और हमें भी वही सोचना चाहिए। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू सच्चा है, तू सबसे ऊंचा है और तेरी कार्य अद्भुत है। तू योग्य है, तू विजय है, तू हमेशा स्थिर रहता है, तू सब कुछ हमें ऊपर से प्रदान करता है। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, सच्चाई से आत्मा से भरकर तेरी आराधना करो, सच्चे दिल से हमारे मन प्रफुल्लित होकर तेरी महिमा करो और विश्वास से हम तेरे पास आए हैं आज। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आपके लहू के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपके संपूर्ण कार्य के लिए। धन्यवाद देते दोबारा फिर आप आए, हर एक लोगों से आप प्रतिज्ञा किया बादलों पर आए और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। इसके लिए प्रभु तेरी महिमा कर। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।
धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। तेरी स्तुति महिमा कर, तू जी उठा, तू हमेशा जीवित है, तू शांति करता है, तू हमारे देश में, तू हमारे शहर में, तू हमारे राज्य में शांति देता है, तू हमारे घरों में, तू हमारे दिलों में शांति देता है। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद। तू हमारे दुश्मनों को हमसे दूर खदेड़ देता, हमें बल देता, हमें समझ प्रदान करता, हमें शक्ति देता कि हम अदृश्य शक्तियों से लड़ सके, सामना कर सके। हमें वो जीवन देता ताकि हम वो जीवन जी सके जो विजयता से बढ़कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु।
लेकर फिरते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह में हम जय के उत्सव में रहते हैं और हमारे पास ऐसे सुगंध हम दूसरों को सुगंधित कर देते हैं। धन्यवाद देते हैं। ईश्वर की महिमा करो, अभिषेक करो इस आज प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो। पूरा जाओ का राजा प्रभु का जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा देते सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। इस दिन को इस समय सभा तेरे चरणों पर रखते धन्यवाद करते परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। ग्रेटर ग्रेस के लीजिए मैं आज सभी का स्वागत है। आइए उस पवित्र परमेश्वर के लिए एक दो बार तालियां हो जाए। यहाँ पर एक वचन है याकूब 3 का 17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और रहित होता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो ज्ञान ऊपर से आता है, ऊपर से मतलब परमेश्वर की तरफ से जो हमें बुद्धि मिलती है वह पवित्र होती है और मिलनसार भी होती है। जैसा परमेश्वर पवित्र था और लोगों से प्यार किया, तो वचन भी यही कह रहा है कि उसका जो स्वभाव है मिलित भाव, दया और अच्छे फलों से लगा हुआ है। ये तो हमारे अंदर जब आएंगे, जब हम उसकी पवित्रताई में चलेंगे, तो हमारी आत्मा से ये सारी चीज़ें जो बाहर आएंगी और हम लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर सकेंगे। और कुछ साप्ताहिक कार्यक्रम है, जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं कि रविवार क्लास चलती है। बाइबल क्लास 10 बजे से 11 बजे तक, इसके बाद सभा चलती है। तो आप सभी लोग समय से उपस्थित होकर बाइबल क्लास का आनंद ले सकते हैं और जान सकते हैं, क्योंकि जब हम क्लास करते हैं तो हमें एक वचन के बारे में उसकी अर्थ को पता चलता है कि वचन क्या कहता है। तो आप सभी लोग जो क्लास करना चाहते हैं समय से पहले 10 बजे उपस्थित होकर बाइबल क्लास कर सकते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हर मंगलवार उपवास और प्रार्थना होती है, तो आप सभी लोग मंगलवार को उपवास प्रार्थना में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों, ताकि एक साथ मिलकर कलीसिया के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। जो भाई बहन बीमार हैं या जिनके पास संतान नहीं है, जब हम लोग उपवास प्रार्थना करते हैं और एक साथ मिल के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बुधवार को शाम 6 बजे सभा लगती है। मानसरोवर योजना जैसा आप सभी लोग जानते हैं एड्रेस अब परिवर्तित कर दिया गया है, तो आप सभी लोग वहाँ शाम 6 बजे बुधवार की सभा में उपस्थित होंगे। और शुक्रवार को भी क्लास चलती है प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तो जब हम क्लास करेंगे तो प्रार्थना के विषय में हम जानेंगे कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो इस समय प्रार्थना के विषय में क्लास चल रही है। जब हम लोग शुक्रवार को जब क्लास करेंगे तो प्रार्थना के विषय में जानेंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं नरसिंहपुर गाँव में भी शनिवार को सभा लगती है, तो आप सभी लोग प्रार्थना करिए कि वहाँ से अधिक लोग उद्धार में और परमेश्वर के नाम को जाने। आज के साप्ताहिक परिवार हैं सूरज और मासी जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें एकता में प्रेम और शांति बनाए रखे और स्वस्थ रखे। साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर बाबलू और ज्योति, बिलासपुर मध्य प्रदेश से। पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की इच्छा से उन्हें अगुवाई करें, नए शिष्य बने और कलीसिया बढ़े, क्योंकि कलीसिया बढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के राज्य के लिए जब नए शिष्य बनते हैं तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। यहाँ पर कुछ नाम है, प्रीति और रचना जी, दो नामों के लिए प्रार्थना करें कि इस लिस्ट से एक का नाम हट जाए। परमेश्वर इन्हें आशीष करे और चंगाई दे, स्त्रियों की गोद भर सके। आशा जी है, शिल्पी जी,
और रोशनी शुक्लागंज से हैं, इनकी नाम है, इनकी नामों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर में संतान से प्रवेश करें और उनके जीवन में बड़ी गवाही हो और ये इस सभा में बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उसकी महिमा करो
कितने लोग को ये विश्वास है कि परमेश्वर के हजूरी यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है? कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने बाजू वाले को कहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, और ये कहिए कि आपको कलीसिया में देख के बहुत अच्छा लगा। और एक भेंट के संदेश है, भेंट के संदेश में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग निकलते हैं। कितने लोगों ने आराधना का आनंद उठाया आराधना का? बहुत अच्छा आराधना था, राइट? क्यों ना हम आराधना टीम के लिए ताली बजाए जोर से। ओके, यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप निकल सकते हैं। उससे पहले मैं एक सिद्धांत यानी कि एक प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा देने के विषय में कि क्या सिद्धांत हमें बाइबल सिखाता है उसके बारे में। और यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर दशमांश के विषय में क्या कहते हैं। ये जब देने की बारी आता है कई सारे बात होता है, लोग कई सारी चीजों को सोचते हैं। ओके, तो परमेश्वर क्या कहते हैं दशमांश और भेंटी देने के विषय में, वो हम देखते हैं। परमेश्वर कहते हैं दशमांश जो है वे परमेश्वर का है। ओके, आप निकाल सकते हैं लेवी व्यवस्था, मेरे साथ में आप निकाल सकते हैं लेवी व्यवस्था 27वें अध्याय उसका 30 से 32 हम पढ़ेंगे। ओके, इसका 27वां अध्याय इसका 30 पंक्ति 31 और 32 को मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वे भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वे यहोवा ही का है, वे यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिरने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो अभी जैसे हम लोग पढ़ा लेवी व्यवस्था 27वां अध्याय उसका 30 से 32 तक हमने पढ़ा। और इस दशमांश से क्या कहते हैं, इस दशमांश के बारे में लोग क्या कहते हैं। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे कि जब हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक में जाते हैं जो मूसा के द्वारा दिया गया, ये भी मूसा के द्वारा लिखा गया। ओके, व्यवस्था विवरण 14 का 29 में कहता है कि जो दशमांश है वे मंदिर के लिए है। वो अगर पढ़ेंगे 3 वर्ग के लोगों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले लिखा है कि लेवी याजक लोग, दूसरे वर्ग लिखा है कि विधवा लोग, जो बुजुर्ग है वो विधवाएं है जिसकी सहारा नहीं है उसके बारे में बताया। और तीसरा बताया अनाथों के लिए जिसकी कोई सहारा ही नहीं है। एक अनाथ किसको कहते हैं, जब किसी का सहारा नहीं होता। तो परमेश्वर उन दिनों में इजराइल राष्ट्र या इजरायली लोगों में जो याजक को चुनते थे, लेवी वंश से आते थे। हारून यानी कि हारून के वंश से जो आते थे वो लेवी है। और लेवी का काम क्या था बताए, उनके लिए कोई जमीन भी नहीं दिया गया था। जब हम बाइबल को पढ़ते पुराने नियम में उनको कोई जमीन रहने के लिए ऐसे नहीं दिया गया, वो कहीं भी रह सकते हैं। और उसका जो काम था वो मंदिर में परमेश्वर का सेवा करना था, स्पेशल वर्क यानी कि स्पेशल कार्य के लिए उनको चुना था। और जब उस कार्यों में वो करता था तो उनके जो इनकम के सोर्स होगा या तो उनके खाने पीने को जो लगेगा वो कहाँ से आएगा। मेरे को परमेश्वर ने जमीन भी नहीं दिया, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। परमेश्वर मेरे को खेत नहीं दिया, जमीन जोत के मैं अपना कमाई कर सकता हूँ, ये भी नहीं दिया। तो लोगों को कहाँ से आएगा, क्या वो भूखा रहेगा। यदि परमेश्वर ने अपने स्पेशल कार्य के लिए उनको चुना है तो परमेश्वर उनको स्पेशल तरीके से देगा। और परमेश्वर सारे जितने गोत्रों हैं उनके द्वारा उनको सपोर्ट करता था। और जो सपोर्ट वहाँ पे आता था, जो लोग अपने कमाई के दशमांश, जैसे कि कोई जीरा का भी दशमांश, कोई खेती में फल उग रहा है उसका दशमांश, या तो पशु है तो उसके 10 में से एक पशु को परमेश्वर को चढ़ाना, तो इस तरीके से वो लोग दिया करते थे अपने जीवन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो आशीष दिया था जिसके वजह से वो देते थे परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए। और ये लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, मंदिर के कार्य के लिए, याजक के अपने कार्य के लिए, विधवाओं के लिए, इवन जो अनाथ लोग होते थे उनको मदद करने के लिए ये दिया जाता था
बाइबल कहते हैं। परमेश्वर वायदा करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए बोता है, परमेश्वर के राज्य के लिए देता है, परमेश्वर ये वायदा करता है उसको आशीषित करेगा। यदि हम आज बोते हैं, यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए आज देते हैं, तो परमेश्वर ने हमें वायदा किया है, यानी कि पहले से ही वायदा किया, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। तो जब हम आए परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के पास आए, तो हम परमेश्वर को आशीष को ले, परमेश्वर के राज्य के लिए हुए, परमेश्वर के कार्य के लिए हम दे, ना कि हम अपने राज्य के लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी चीजों के लिए उसको बनाए रखें। हाँ, आपको जिस तरीके से हो सकता है आप दे, भले आप कम देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है मेरे भवन में आके आप कितना देते हो, लेकिन आप जितना दोगे उतना ही उस तरीके से आप आशीषित होंगे। यदि आप थोड़ा ही दोगे तो थोड़ा ही परमेश्वर शायद आशीष देगा, यदि आप ज्यादा दोगे आप कुछ परमेश्वर आपको भर के देगा। और परमेश्वर किसी का कभी पक्षपात तो नहीं करता, और ना परमेश्वर किसी को उसकी आशीष नहीं देता, ऐसा नहीं करता, हमेशा लोगों को उसकी आशीष लोगों को देता। तो हमारा जब भी हम परमेश्वर के भवन में आए, हम आनंद के साथ, प्रेम के साथ, खुशी के साथ हम उसको दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, ना ही हमारे देने वाले हाथ। ओके, परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है। अंतिम में जब हमारा कमाई का पहला हिस्सा हम देते हैं, तो हम परमेश्वर को ये कहने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर को सबसे पहला स्थान मैं मेरे जीवन से देता हूँ। ओके, और एक आराधना का हिस्सा है जो लास्ट वीक में हमने सुना था। और अंतिम एक पंक्ति में पढ़ूंगा, यहाँ पे भजन संहिता 96 का 8 आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भजन संहिता 96:8, इस भजन को पढ़कर मैं खत्म करूंगा। यहाँ पर लिखा है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। क्या करो? यहोवा के राज्य के लिए, यानी कि परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करो? महिमा करो। और कैसे? जो उसको भाए, जो उसके योग्य का हो, उस तरीके से करो। और कहते भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, यानी कि परमेश्वर कहते हैं कि उसके भेंट को लेकर क्या करें? हम परमेश्वर के पास करें। जब लोग पुराने नियम में आते थे, इस्राएली लोग, पता है वो लंगड़ा, लूड़ा या तो कोई खराब वाला चीजों को नहीं लेके आते थे। सबसे पहला स्थान परमेश्वर में देने के मतलब सबसे अच्छी चीजों को लेकर आते थे। और हर रविवार तो जब भवन में आते थे तो पहले से ही अलग करते थे कि मुझे देना है करके। और जो सबसे अच्छा वस्तु होते थे उनके जीवन के द्वारा, वो सारे अच्छे वस्तु परमेश्वर को वो देते हैं। जब हम परमेश्वर को हमारा जीवन से अच्छा वस्तु देंगे तो परमेश्वर भी हमें उससे भी कहीं बढ़कर आशीष देगा। और आज जो हमारे पास है वो परमेश्वर का आशीष के बदौलत हमारे पास सारी चीजें जो हम परमेश्वर को देते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता जी, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके आशीष के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। इस आशीष के लिए, इस आशीष में से हम देते हैं परमेश्वर। आप प्रभु, हम जो भी व्यक्ति आपके भवन के लिए, आपके कार्य के लिए, आपके राज्य के लिए आप जो बोए परमेश्वर, उसके द्वारा हमें आशीष करना परमेश्वर, और उसके द्वारा हमें और देना ताकि परमेश्वर हम तेरे राज्य के लिए, तेरे कार्य के लिए और हम दे सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं और इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 5, कुलुसियों का 3 अध्याय 1-2 और भजन संहिता 18 अध्याय 16 से 19। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं। लिख लिए? नहीं लिखे? मैं आप नहीं बताऊंगा, इधर देख लीजिए। मजाक कर रहा हूं। ठीक, तो फिर से मैं बता रहा हूं। यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 5, कुलुसियों का 3 अध्याय 1-2, वैसे 4 तक पढ़ सकते, मैं 2 ही दे रहा हूं। ओके, 3 से 5 यूहन्ना लिखे और भजन संहिता 18 16 से 19। तो आइए हम लोग खड़े होते हैं और वचन पढ़ते हैं। पहले यूहन्ना का 3 अध्याय 3 से 5। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख भी नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 6 वचन पढ़ लेते, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। कुलुसियों का 3 अध्याय 4 तक पढ़ते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। भजन संहिता कितना? 18। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उसने उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थ्य थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रेम प्रसन्न था। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं वचनों के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी इच्छा अनुसार हमारे हृदय से बात करो। हर एक मनुष्य के पास एक योग्यता दिया है आपने, ताकि आपकी वचनों को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा दें, कि वो आपसे सीख सके और आपको ग्रहण कर सके। धन्यवाद हो तेरी स्तुति महिमा का। प्रत्येक हृदय आत्मा ढीलपन, हमीलेपन, क्रोध, ये सारी चीजें आपकी महिमा को नष्ट करता है, आपकी सहभागिता, आपकी उपस्थिति को दूर करता है। प्रभु यीशु, हमारे हृदय से अब बातें करो, ये सब चीज़ों से, दुनियावी चीज़ों से हमें दूर रखो, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं और 2 मिनट के लिए इस वचन के बारे में बातचीत करिए। आप जिसके साथ बैठे, मतलब आपस में बात करिए इस वचन के बारे में, जो वचन हम लोग पढ़ा, ठीक है। और फिर हम लोग चलेंगे संदेश में।
मैं ज़्यादा बड़ा संदेश नहीं दूंगा, बल्कि छोटा ही दूंगा। हो गया, हो गया। चलो आज संदेश खत्म। यहीं से वापस चलते हैं। प्रे करते आखिरी प्रार्थना उद्धार का प्रार्थना करता हूँ और फिर चलते हैं। संदेश हो गया, आप भी एक दूसरे को बता दिया। मैंने संदेश दे दिया, मतलब वचन दे दिया, आप लोग एक दूसरे को बता दिया, संदेश हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आप कभी भी आज का जो शीर्षक क्या था? शीर्षक हाँ, शीर्षक क्या था? सब कुछ ऊपर से, सब कुछ ऊपर से, ऊपर से आता। ओके, ध्यान दीजिए, ऊपर से जो चीजें आता है वो आपको सुरक्षित रखता है, पर जो नीचे से जो चीजें आता है आपको नुकसान पहुंचाता है, और उन चीजों से आपको खतरा भी है। कोई भी चीज, अगर समझ लीजिए आप जिस जगह पे रहते हैं या जिस जैसे शहर में रहते हो, भूकंप नीचे से आता है, पानी नीचे से पड़ता है, बुराई नीचे से आता है, आसपास से आपके घर में परेशानियां आती हैं, ऊपर से नहीं। हमेशा ध्यान दीजिए, आप जिसको प्रिय जाना, जिसके लिए मैंने कलीसिया छोड़ दिया, वही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। समझ रहे हैं? पर ऊपर सुरक्षित। पानी जब भरता है तो लोग ऊपर ढूंढते हैं, ऊंचाई स्थान ढूंढते हैं। समझ रहे हैं? हर एक चीज खतरों से बचने के लिए ऊंचा स्थान चाहिए। समझ रहे हैं? पर ऊपर से जो चीजें आता है वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। ऊपर से मैं नहीं कह रहा तारे टूट के गिरेंगे, वो नहीं कह रहा। ऊपर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक विश्वासी हो, आप जानते हो आपको उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने एकलौते बेटे को भेजा। ऊपर से वो आया। यूहन्ना का पहले अध्याय में कहता, जिसने ऊपर से आया वही ऊपर को फिर जाएगा। वही ऊपर से आया और वो आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। वो सच्चा है। हम इस संसार में, हम जमीन के थे, हम इस जमीन पर थे, हम बुरे थे, हम अधर्मी थे, हम पापी थे, हम नहीं जानते थे परमेश्वर ऊपर कौन है, पता नहीं था, स्वर्ग नर्क नहीं मालूम था, पर उसने आकर हमें जताया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कई सारी चीजें बताए, क्रोध के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर, दान के ऊपर, ज्योति के ऊपर, नमक के ऊपर, कई सारी चीजें उन्होंने समझाया और बताया। और ये भी बताया कि धन कहाँ इकट्ठा करना चाहिए, कहाँ इकट्ठा करना चाहिए, स्वर्ग में। समझ रहे? जो आज विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर और कलीसिया का एक सदस्य है और परमेश्वर की देह का एक हिस्सा है, प्रभु यीशु मसीह का देह का एक हिस्सा है, तो परमेश्वर उनको वो वरदान देता है जो ऊपर से आता है। कोई अच्छा पास्टर है, कोई अच्छा लीडर है, कोई अच्छा सेवकाई करने वाला, कोई मिशनरी है, कई सारे लोगों को बुलावा आया और लोग उस बुलावा के अनुसार आगे बढ़े। हमें क्या जरूरत है? हमें किस चीज की जरूरत है? हमें वो चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। आज मैं किस चीज के लिए परेशान हूं? क्या इस संसार के नीचे की चीजों के लिए या ऊपर की चीजों के लिए? आपके घर में आपके बच्चों से सब, आपके घर में कुछ चीजें सुरक्षित रखने के लिए ऊपर रखते हैं, नीचे नहीं रखते। ऊपर रखते। पैसा हो ऊपर, सोना हो ऊपर, कोई अच्छा चीज बनाए ऊपर है, कोई रसगुल्ला लेकर आए ऊपर रखते, फ्रिज के ऊपर है ना, एकदम ऊपर। सब चीजें, बिस्किट ऊपर है, चॉकलेट ऊपर है,
सब चीजें ऊपर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहे। आपकी अलमारी के ऊपर अच्छी चीजें हैं, ऊपर ऊपर, क्योंकि किसी का हाथ नहीं जाएगा, कोई जल्दी निकाल नहीं सकता, कोई जल्दी ढूंढ नहीं सकता, इसीलिए आप ऊपर रखते हैं। क्या शैतान से आप इस प्रकार की चालाकी कर सकते हैं आत्मिक चीजों को ऊपर रखने के लिए? शैतान तो चाहता कि आपको चीर फाड़ डाले, मार डाले, आप क्रोधित रहो, आप अभिलाषाओं में रहो, आप लालसाओं में रहो, क्योंकि ये सब चीजें आपकी आत्मिक चीजों को नष्ट करता है। समझ रहे हैं? क्रोध आपकी बुद्धि को नष्ट करता। परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग से बुद्धि देता। अभी जो हम लोग याकूब का 3 अध्याय वचन 17 पढ़े, हर एक चीज, अच्छी चीज ऊपर से आता, परमेश्वर की ओर से। समझ रहे? निकोदेमुस एक धर्म गुरु था। धर्म गुरु को क्या जरूरत है किसी के पास जाने की? उसके पास ऑलरेडी सब चीजें हैं, व्यवस्था को मानता है, सब चीजें करता है, परंतु उसके अंदर जब यीशु की चमत्कारों के बारे में सुना, यीशु के कार्य के बारे में सुना, तो यीशु से मिलने का उसको जिज्ञासा हुआ। वो एक धर्म गुरु होने के नाते लज्जा से छुपते हुए रात की शाम के अंधेरे में यीशु के पास जाता है। एक धर्म गुरु, उसके पास सब चीजें हैं, कोई चीज की कमी नहीं है। उसके पास कार है, उसके पास बंगला है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास समझ है, उसके पास फैमिली है, उसके पास जॉब है, सब चीजें हैं। फिर भी वो यीशु की चमत्कारों के बारे में सुना। कुछ तो चीजें हैं जो उसको खालीपन लग रहा है, कुछ तो है जो उसको शांति प्रदान नहीं कर पा रहा, मुक्ति का वो एहसास नहीं दे पा रहा, कुछ तो है जो उसको समझ नहीं आ रहा। पर यीशु के बारे में जब सुना तो उसको लगा कि मैं जाकर उससे बात करूं, मेरी मुक्ति के बारे में। क्या वो अच्छा कर्म नहीं कर रहा? वो अच्छा कर्म कर रहा था, अच्छे बातें कर रहा था, लोगों को समझाता था, सब चीजें था उसके पास। वो एक धर्म गुरु है, लोग उसका आदर करते थे, लोग उसका मान्यता देते थे उसे। और फिर भी वो यीशु के पास, क्यों? क्योंकि यीशु मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें खोला, मरे हुए लोगों को जिलाया उसने, अंधों की आंखें खुल दिया, कोढ़ी लोगों को जो कभी सिद्ध नहीं कर सकता, कोई दवाई नहीं उसके लिए, कुछ नहीं, ऐसे लोगों को उसने सिद्ध किया। और वो इसीलिए मिलने आया यीशु के पास, और आकर कहता है, यीशु से वार्तालाप करता है। यूहन्ना के 3 अध्याय, उससे 3 अध्याय वचन 31 में एक बात कहता है। एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऊपर से जन्मा हुआ, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम, जो ऊपर से आता वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है, बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सब के ऊपर है और वो सर्वोत्तम है, जो स्वर्ग से आता है। पकड़ लो स्वर्ग की चीजों को, पकड़ लो स्वर्ग की चीजों को। आपके घर में ऑलरेडी शांति है, आप उस शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे और आप दुनिया में जाकर शांति ढूंढ रहे। कैसे असंभव होता है? सोचिए, अगर मेरे पास शांति है, मैं उस शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा, उस शांति को समझ नहीं पा रहा, पर मैं दुनिया में शांति ढूंढने निकल गया, कैसे मिलेगा मुझे? तो जब धर्म गुरु खुद यीशु के पास आता है और यीशु से कहता है, हे रवि, तू जो काम कर रहा है ये साधारण कोई नहीं कर सकता, उसके साथ परमेश्वर जब तक ना हो तो वो ये सब चीजें नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता ये सब काम। यहाँ पर एक बातें 3 से 5, जीवन, जो जीवन को हमें स्वर्ग राज्य के लिए योग्य बनाता है, जीवन जो जीवन को स्वर्ग के राज्य के लिए योग्य बनाता है,
यहाँ पर यीशु से बात करता है और कहता है जब तक इंसान जल आत्मा से जन्म ना ले तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये ऊपर से जन्मे, ऊपर से जन्म ले, आप और मैं शरीर से जन्मे पर और एक जन्म है और वो है ऊपर से नया जन्म जिसको कहते हैं, अनंत जीवन मिलना जिसको कहते हैं, विश्वास करना, मन फिराना, पश्चाताप करना, यीशु के क्रूस पर और उसकी जीवित होने पर इस पर हमें विश्वास करना, हमारे पापों का अंगीकार करना, हमारे बुराई को दूर करना, यही है मन फिराना और दूसरी जीवन कहते हैं। जब निकोदेमुस ये सब सुना तो वो कहता कि गुरु अगर कोई बूढ़ा हो गया है तो कैसे माँ के पेट में वापस जा सकता? अरे धर्म गुरु क्या हो गया तुम्हें? जन्म का मतलब समझ नहीं पा रहे हो? सब कुछ जानने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी हम लोग नहीं कहते अपने आप को कि मैं एक पापी इंसान हूं। नहीं कहते, आज भी कोई भी नहीं कहता कि मैं पाप किया। धर्म गुरु ने उस पर कहा, फिर यीशु ने उससे कहा जल और आत्मा से जब तक ना जन्मे तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जल और आत्मा से, जल और आत्मा का मतलब क्या है? दो चीजें आती हैं यहाँ पर। जल और आत्मा, आप और मैं जल से जन्म ले चुके नहीं, हम लोग शारीरिक जन्म हो चुका है और आत्मा से जन्म लेने की जरूरत है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो आत्मा से जन्म लेता है और फिर जैसे जैसे बढ़ता है फिर से उसको एक क्या मिलता है जानते हैं? जल स्नान, बपतिस्मा जिसको कहते हैं। समझ रहे? देखेंगे प्रेरितों के काम के दूसरा अध्याय में, तीसरे अध्याय, ये सब कार्य में लोग ने सुना, उनके दिल छिप गया, विश्वास किए परमेश्वर और फिर बपतिस्मा लिया। करेक्ट? तो कई सारी चीजें ये जो हमारे पास जीवन है, ये जीवन वो जीवन नहीं है जो परमेश्वर देना चाहता। ये जीवन हमारा मरा हुआ। जब तक हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम इस जीवन के बारे में नहीं समझ पाएंगे। और ये जीवन हमें उस जीवन की जो मतलब क्या, देखिए मैं बताता हूँ एक बार। जीवन जो जीवन हमें स्वर्ग के राज्य के लिए योग्य बनाता है ऊपर से आता है। जब तक कोई ऊपर से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। फिर से जन्म लेना, ऊपर से जन्म होना चाहिए। फिर से जन्म लेने का मतलब ऊपर से जन्म होना जरूरी है। जैसे यूहन्ना 31 वचन में, तीसरा अध्याय वचन 31 में हमने पढ़ा, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सब ऊपर के, जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। और वो सब चीजें ऊपर से कई बार हम लोग नहीं समझ पाते कुछ बातें। आप स्वर्गीय बुलाहट में, आप यीशु के साथ स्वर्ग में बैठे हो। जो कोई इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो यीशु के साथ स्वर्ग में विराजमान है। मुझे और कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं यीशु के साथ स्वर्ग में विराजमान। हो सकता मैं शारीरिक प्रॉब्लम आएगा, हो सकता फाइनेंस में, हो सकता मेरी फैमिली में, हो सकता मुझे कुछ चीजें मिल नहीं रहा, मुझे संतुष्ट रहना कि परमेश्वर मेरा उद्धार किया, मुझे मुक्ति दिया और अब मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में विराजमान हूं। कहां पर हूं? स्वर्ग में। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आप स्वर्ग की बातें करो, परमेश्वर की वचन की बातें करो, परमेश्वर के बारे में सोचो। वो इंसान स्वर्ग से, वो इंसान ऊपर से आता, वो सोचते, वो प्रार्थना करते, वो सीखते, वो अनुभव में बढ़ना चाहते, सब कुछ करना चाहते। अद्भुत है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते। कुलुस्सियों की किताब में हम लोग जो पढ़ा
इसमें एक ही बात मुझे समझ आता, स्नेह ऊपर की वस्तुओं की और स्नेह करना इस बात का प्रमाण है कि हमें अपनी सीमा के बाहर और ऊपर से स्रोत चाहिए ना। स्नेह में कुछ चीज, कौन सी चीज में ज़्यादा स्नेहता देता, प्यार करता, किन चीज़ों, सांसारिक चीज़ों को या ऊपर की चीज़ों को? ऊपर की चीज़ें हमेशा रहेंगी और इस संसार की चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। एक व्यक्ति 5 साल तक, एक व्यक्ति 5 इयर्स कड़ी मेहनत किया, ओवरटेक, जॉब का ओवरटेक किया, नाइट काम किया, उसने 5 साल में 10 लाख रुपया कमाया। 10 लाख, 5 इयर्स, इतना कड़ी मेहनत किया उसने, खाना पीना बंद, सब कुछ वो काम पैसों के लिए कर रहा। उसको एक कार लेना था क्योंकि उसे कार से बहुत प्यार है। उसने 7 लाख का एक कार लिया, खुशी से आनंद एंजॉय कर रहा। आप बोलते मैं जीत गया, मैं जीत गया। वो कार लेकर आ रहा था, पीछे से एक ट्रक उसको मारा और वो जाकर दीवार पर मारा। सोचिए, थोड़ी समय में खुशी था उसे, और वो जो 7 लाख का कार उड़े में चला। सोचिए, थोड़ी समय किसके लिए 5 इयर्स मेहनत किया, किसके लिए, किस वस्तु के लिए स्नेहता रखा, प्यार दिया, उस वस्तु के लिए रखते हैं और एक दिन वो चीजें चली गई। लूत की पत्नी विदेशों से पत्थर लाया, विदेशों से सामान लाया, घर में सजाया, कितनी बढ़िया मार्बल है, कितनी बढ़िया मेज है, कितनी अच्छा टेबल है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। पीछे मुड़ के देखिए, अरे मेरा घर क्या बन गया, नमक का खंभा बन गया। मुझे उन चीजों पर स्नेह रखना चाहिए जो स्वर्गीय है और अविनाशी है। वो कभी नष्ट नहीं हो, वो कभी समाप्त नहीं हो। ऐसे चीजों पे मन लगा, स्वर्गीय चीजों पर। समझ रहे हैं? ये स्वर्गीय चीजें आपको आशीष लाता है, वो आपसे कोई छीनेगा नहीं, ये आपका है। अगर आप बुद्धि प्राप्त करते हैं तो कोई छीनेगा आपसे नहीं। अगर आप समझ प्राप्त करते हैं तो कोई छीनेगा नहीं। अगर आप 10, 15, 20 आत्मा को बचाते हैं तो कौन तारीफ करे? परमेश्वर तारीफ। परमेश्वर की राज्य में धन इकट्ठा करते हैं। अगर मैं एक आत्मा को भटका दिया और उसको बेघर कर दिया तो क्या होगा जानते हैं? स्वर्ग में पहुंचेगी। कभी कभी हम अपनी समझ के अनुसार चलते हैं, कभी कभी हम अपनी ताकत से चलते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम आत्मिक चीजों में मन लगा, आत्मा को जीतने का। जानते हैं सुसमाचार आपको कहां से मिला? ऊपर से। सुसमाचार कहां से मिला? ऊपर से। समझ रहे हैं? सुसमाचार के वजह से आपका उद्धार है। इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि ऊपर से जो चीजें आता है वो अविनाशी, वो हमेशा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर आप बाइबल स्कूल करते हैं, अगर आप सीखते हैं परमेश्वर की स्वभाव और चरित्र के बारे में, आपका संबंध, एक आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत और गहराई हो जाता है और आप इस सांसारिक चीजों से मन फिरा कर परमेश्वर की राज्य में बढ़ते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न हो। आज लोग बड़ी मेहनत करते हैं, किस चीज के लिए? सुख, सुविधा, शांति के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। मसीह जो ऊपर से आया, उसने हमारे लिए वह कार्य किया जो सर्वोत्तम, वो आपके लिए किया और मेरे लिए वो सबसे सर्वोत्तम है और उससे बढ़कर और कोई काम कर ही नहीं सकता और इस दुनिया में कोई काम है भी नहीं। समझ रहे हैं?
इतना महान काम किया, इससे बढ़कर काम और कोई है नहीं। ओके, याकूब का पहला अध्याय और वचन 17 कोई जोर से पढ़े। याकूब का पहला अध्याय वचन 17 कोई जोर से पढ़े। जिसको मिला जल्दी पढ़िए, जिसको मिला चुपचाप मत रहिए। जिसको मिला जल्दी पढ़िए, जिसको मिला चुपचाप मत रहिए। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। इसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती। एक का कितना? 18 17। क्योंकि हर एक वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़े। वाह! एक अगर इंसान, भटका हुआ इंसान यीशु के पास आता और यीशु को स्वीकार करता, मैं एक पापी, मैं एक बुरा, मैं घृणित आदमी हूँ, प्रभु यीशु मुझे माफ कर, तो यीशु मसीह उसे अपनाता, उसे माफ करता, उसे प्रेम देता और उसे ऊपर से वो वरदान देता। 96 चीजें एक झटके में होता है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। 96 चीजें जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, ये ऊपर से आता। इसमें कोई दाग नहीं लगा सकता, बदल नहीं सकता, अदल बदल नहीं कर सकता, उसको छुपा भी नहीं सकता, इसमें छाया कोई भी नहीं कर सकता। इस वरदान ये परमेश्वर आपके लिए देता है ऊपर से, अच्छे वरदान। इसको कहते हैं समझ, बुद्धि, प्रेम, आनंद, शांति। ये सारी चीजें आपको मुफ्त में मिलता है, बस उसका आनंद लो और कुछ नहीं। मैंने यीशु पर विश्वास किया, मैं आनंद रहता हूं, खुश रहता हूं। मुझे एंजाइटी, चिंताओं से दूर रहना है, मुझे दुखों से दूर रहना, मुझे क्रोध से दूर रहना, मुझे एक कुछ चीजों से, घृणित चीजों से दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर मुझे ऊपर से वरदान दिया। मैं गाने के योग्य नहीं था, परमेश्वर मुझे वरदान दिया, मैं गा सकता हूं। मुझे सुसमाचार, किसी इंसान के सामने बात करने के तरीका नहीं मालूम था, परमेश्वर मुझे वरदान दिया कि हे अभिराम, कमाल, उठ और उससे बात कर। मुझे लिखने का कोई तजुर्बा नहीं था कि मैं लिखूं, परमेश्वर कहता लिख। वरदान ऊपर से दिया परमेश्वर। आपको समझना होगा ये ऊपर से आता। हम लोग वरदान नीचे से ढूंढते, वाह 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 क्या वरदान है इस बच्चे के अंदर। ऊपर से वरदान आए तो वो वरदान हमेशा रहे। इस जगह की वरदान कई बार हम नहीं समझ पाते वो है क्या चीज, समझ रहे? ऊपर से आता है हर एक वरदान। बुद्धि वह बुद्धि है जो हमें बुद्धिमान बनाती है, ऊपर से आता है। बुद्धि वह बुद्धि है, जीवन वह जीवन है जो ऊपर से आता है, वो असली जीवन। वह बुद्धि है जो आपको क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है, वो ऊपर से आता है। समझ रहे हैं? प्यार। और एक बात, अच्छा, एक बुद्धिमान का जो तीसरे अध्याय का वचन 17 में, इसमें जो पहले मैं बता रहा था, पहले जो प्यार, परमेश्वर के प्यार और अनुग्रह का दोष रहित इनाम ऊपर से, दोष रहित इनाम ऊपर से आता, उसमें कोई दोष नहीं। जो 1:17 का वचन जो मैंने बताया, उसमें दोष रहित इनाम आपको मुफ्त में मिलता जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसकी बलिदान पर, उसकी गाड़े जाने पर और उसकी जीवन पर। समझ रहे हैं? और 3:17 में बुद्धि मिलता। ओके,
इफिसियों का 6 और वचन 16 में सुरक्षा, सुरक्षा जो ऊपर से आया, ऊपर से आता है, सुरक्षा इन सब के ऊपर हमें विश्वास ही की ढाल मसीह यीशु की आवश्यकता है कि वह हमें दुश्मनों के आक्रमणों से सुरक्षा दे। क्या है? विश्वास की ढाल ऊपर से आता है, समझ रहे? वो ढाल हमारे विश्वास जो हमें मिला, ये ऊपर से आता है। ओके, हम लोग चलते हैं अब भजन संहिता। भजन संहिता में यहाँ पर हम कुछ चीजें देखते, 3 बातें मैं बताना चाहता हूँ, फिर मैं बंद करूँगा। ओके, जो कभी कभी देखेंगे हम लोग को ऊपर की चीज़ों को ध्यान बहुत कम देते हैं। जो भी आपके घर में ऊपर की चीज़ें हैं, कभी कभी आप लोग भूल जाते हो उन चीज़ों को, कहाँ रखे थे, ऊपर तो रखा था पर कहाँ रखा था पता नहीं, भूल जाते हैं। याद रहता पता नहीं, भूल जाते हैं। कभी कभी आप अचानक वो चीज़ की जरूरत पड़े, अरे मैंने रखा था, तुम कहाँ रखे? पति पत्नी में बात होता है और कहते तुम कहाँ रखे? अरे मैंने तो ऊपर रखा था, मैंने तुमको दिया था, तुम कहाँ रखे? मैंने ऊपर रखा था, पता नहीं ऊपर है क्या, मैं भूल गई। कभी कभी होता है ऊपर की चीजें भूल जाते हैं। कई बार आप और मैं इस संसार में रहते रहते ऊपर की चीजों को भूलने लगते हैं। समझ रहे? जब परमेश्वर की आत्मा हमें जागरूक करता, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया आज क्लास है, हाँ मैं भूल ही गया आज सभा है। समझ रहे? भूल जाते हैं। दिन भर पूरे साप्ताहिक प्रॉब्लम में हम लोग ऐसे ऐसे फंसते, ऐसे ऐसे एंजाइटी लेते हैं, ऐसे ऐसे परिस्थितियों का सामना करते हैं, भूल जाते हैं आज बुधवार है, सभा है, आज मंगलवार है, उपवास प्रार्थना है, भूल जाते। ऊपर की चीजें, नीचे की चीजें ढूंढ ढूंढ के हम लोग ऊपर की चीजों को भूल जाते। कभी कभी घर में भी आप देखेंगे कुछ चीजें आप रख दिए हैं, भूल गए, बाद में और कोई चीज ढूंढ रहे तो वो चीज मिल जाता है। कभी देखे ऐसा हुआ? वो चीज मिलता है, वो ऊपर था, आपने ध्यान नहीं दिया, शायद मैं इधर उधर रखा था, मुझे भी याद नहीं, अभी जाने दो ना, दूसरा ले लो ना, ले लिया, पैसा खर्चा करके। जैसे वो खरीद के लाए घर पे, आप बोले वो चीज निकालो, इसको ढाक के रखना है, तो जब वो निकाल रहे थे तभी बोलते ए लो इधर ही मिला है। बेकार कि हम लोग पैसा फालतू में लगाते हैं, दो चीजें होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ चीजों को आप अच्छा से बांध के रखते हो ताकि वो नया का नया सुरक्षित रहे। क्या आप परमेश्वर की वरदानों को अपनी अंदर बांध के नहीं रख सकते? आपकी माइंड में, आपकी याददाश्त में, आपकी खोपड़ी में, दिमाग में, हमें ऊपर की वरदानों को बांध के रखना चाहिए। समझ रहे? पवित्र आत्मा की वरदान, रोमियो का 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 12, दूसरा कुरिन्थियों का 12 वरदान। हाँ, समझ रहे? तो कई सारे ऐसे वरदान हैं जो आप उसको बांध के रख सकते हो। परमेश्वर ने ये वरदान मुझे दिया, मैं गा सकता हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मैं प्रे कर सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ। पहले नाचने नहीं आता, क्यों? खुशी से नाच से। जब दाऊद राजा लिख रहा है तो उसकी परिस्थितियों में वो खुश था, ये भी एक वरदान है, और उसकी खुश रहने से परमेश्वर खुश हुआ। भाई में परमेश्वर को आप कैसे खुश करोगे? कैसे खुश करोगे? विश्वास के द्वारा। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और जब हम खुश करेंगे तब जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करें तो वो खुश होता है। और जो परमेश्वर वरदान दिया, उन वरदानों में मैं नाचता हूँ, गाता हूँ, ना खुशियां मनाता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। किधर भी जा रहा हूँ, थैंक यू इस समय के लिए, थैंक यू ये बुखार होने के लिए। मैं नहीं कंप्लेन नहीं कर रहा, परमेश्वर थैंक यू,
थैंक यू मेरे जेब में पैसा नहीं, थैंक यू परमेश्वर मेरे घर में बीमारी है पर आप साथ में, थैंक यू। समझ रहे? दाऊद यही कर रहा, राजा दाऊद यही कर रहा, खुशियां मना रहा था। उसको कोई चीज खाने की प्रॉब्लम है, सोने की प्रॉब्लम है, रहने की प्रॉब्लम है, चारों तरफ जानवर है, उसका दुश्मन है, लोग घृणा कर रहे हैं उससे। क्या कर रहा हो? खुशियां ना। भजन संहिता 18 और वचन 16। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभाल लिया और गहरे जल में से खींच लिया। क्या कह रहा? उसने मुझे, किसने? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने मुझे गहरे ऊपर से हाथ बढ़ा, ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे खींच लिया। अद्भुत है ना? अद्भुत है। ऊपर से मुझे गहरे जल में, अभी जल में आपने कभी डूबा? जल में, पानी में, समुद्र में या ताल में कभी डूबा? नहीं डूबा? अनुभव कैसे करेंगे? डूबना चाहिए। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। पानी में डूबना ना, कैसे आपका दम डूबता, कैसे लोग पानी में डूब के मरते, तो वो अनुभव बता रहा। मेरे हालत ऐसा था, दाऊद, राजा दाऊद कह रहा, मेरा हालत ऐसा था, मैं ऐसे हालत में हूं और ऐसे हालत में मेरा परमेश्वर ऊपर से मुझे हाथ दिया। आप पतरस का जिक्र करके सोचिए, मत्ती का 14 अध्याय, सोचिए थोड़ी समय के लिए। यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे, लोग नाव में है और वो लोग देखा कि कोई पानी में चपक 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 करके चलते आ रहा पानी के ऊपर। वो लोग सुना और देखा भी और वो लोग डर गए, एक आप भूत आ गया भाई। तब तो यीशु ने कहा, सुनो सुनो सुनो, मैं हूं, डरो मत। तो भाई पतरस एक्साइटेड हो गया, पूरा पानी में चल के आ रहा है, एक्साइटेड एकदम ना। कभी कभी आप और मैं एक्साइटेड होते और कभी कभी इतना निराशा में पड़ जाते जैसे कुछ है ही नहीं। होता है, हम लोग यही करते हैं। ऊपर की चीजों के बारे में सोचो, हमेशा खुश रहो, निराशा में मत जाओ। गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, आप ठीक हो। पैसे चले गए, कोई बात नहीं, आप सलामत हो, आपके साथ परमेश्वर। आपके पास घर नहीं, चिंता मत करो, परेशान मत हो। ऊपर से परमेश्वर देख रहा, आपके हालात को जानता है, आपकी परेशानियों को जानता है, आपकी शरीर को कष्ट को जानता है, आपकी मानसिकता को समझता है। वो अच्छी तरह से जानता है, वो देख रहा आपको, वो समझ रहा आपको, वो जानता है कि ये चीजें हैं तुम्हारे पास। राजा दाऊद ना ऊपर से हाथ बढ़ाया और मुझे जल की गहराई में से खींच निकाला। पतरस ने कहा, यीशु मसीह आप मुझे बोलो ना, मैं भी आता हूं चल के। हे कम ऑन पतरस, आ जाओ, आ जाओ पतरस, आओ। पतरस आ रहा पानी में, अरे वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैं भी पानी में चल रहा हूं, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने कभी पानी पर नहीं चला। मैं पानी का काम करने वाला मछुआरा हूं, मगर मैं कभी पानी पर नहीं चला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इधर आया परेशानी, जैसे जैसे प्रभु की गुणगान करेंगे वैसे वैसे परेशानी भी आएगी। परेशानी को मत देखो, शैतान आपको दलदल में फंसाने के लिए, आपको मार डालने के लिए, आपको गला घोट देने के लिए, वो हमेशा शेर की तरह या भेड़िए की समान तैयार रहता है। पतरस को पानी की या हवा की सनसनाहट सुनाई दी, उसने अपनी नजर हटाई तो क्या हुआ? डूब गया। डूबते हुए तभी पुकारा। आप जानते हैं कितना दूरी में था यीशु मसीह? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, बाइबल में लिखा नहीं कितना दूरी पर था। पर डूबते हुए पतरस ने पानी पर डूबते हुए यीशु को पुकारा, कहता कि प्रभु मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। यीशु मसीह ने हाथ दिया और उसे बाहर खींचा। सोचिए,
ये परमेश्वर है जो ऊपर विराजमान है। यशायाह 66 और वचन 1 में कहता, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। स्वर्ग मेरा सिंहासन, मैं उसमें विराजमान। यीशु मसीह कहता है कोलोसियों की किताब में, हम उसके साथ स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। हमें उसकी वस्तुओं को ढूंढना चाहिए, उसकी खोज में रहना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें जो परमेश्वर को खुश कर सकता है? संतुष्टि जो परमेश्वर हमें देता है, उसमें खुश रहना। मुझे छोटा कलीसिया, मुझे और कलीसिया की जरूरत नहीं। इस कलीसिया में मैं परमेश्वर को खुश करूं और आत्मा को जीतूं और मैं सीखूं, परमेश्वर की अनुभव को अनुभव करूं और परमेश्वर के उद्देश्य में चलूं और परमेश्वर की सिद्धांत में रहूं। देखिए, आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े कलीसियाएं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, बहुत बड़े बड़े कलीसिया, हजारों करोड़ों लोग आते हैं, गिरते हैं लोग, उठते हैं लोग, अंधे को आंखें दे देते हैं। ऐसे ऐसे कलीसियाएं मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर जहां पर मुझे रखा है वहीं मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं। समझने की जरूरत है। सिद्धांत, पवित्रता, विजयता, परमेश्वर मेरे पास है। जल से मुझे खींचने का। आयुब का 9:8 में कहता, 9:8 में, परमेश्वर आकाश को अकेले ताड़ता है, संभालता है और पानी, समुद्र के पानी के ऊपर चलता है। ऐसा कुछ लिखा, देखिए जरा। आयुब का 9:8। वो आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंचे ऊंचे लहरों पर चलता है। ये परमेश्वर ऊंचे ऊंचे लहरों पर चलता है। वचन 17, भजन संहिता 18 और वचन 17। उसने मेरे बलवंत शत्रुओं से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थ्य थे। मेरे शत्रु सामर्थ्य थे, मेरे शत्रु मेरे चारों तरफ। दाऊद कहे, बलवंत थी दोनों, उनके पास शक्ति था, वो सामर्थ्य थे। मैं लड़ नहीं सकता, मैं उनसे कुछ कर नहीं सकता। समझ रहे? दाऊद कहे, मेरे चारों तरफ थे बलवंत शत्रु, मैं इनसे लड़ नहीं सकता। सोचिए, मेरे चारों ओर थे और ऐसे लोग भी थे जो मुझसे घृणा करते थे, फिर भी ऐसे लोगों से मुझे छुड़ाया, क्योंकि उनकी शक्ति से परमेश्वर की शक्ति ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा। समझ रहे हैं? पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय में आती कहता है, आप में जो हो और संसार में जो, आप में संसार में जो है और आप में जो है संसार के बड़ा बड़ा। समझ रहे? आप में बड़ा। हम न्यायों की किताब अगर छोटवा अध्याय में चलेंगे ना, तो वहां पर गिदोन की स्टोरी, गिदोन की स्टोरी, गिदोन को अकेला परमेश्वर ने उसको विजय दिलाया। गिदोन हरा हुआ था। गिदोन क्यों? दुश्मन चारों तरफ से घेर रहे हैं उनकी खेतों। क्या लिखा देखिए, हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं उसमें, 1, 2, 3 वचन तक पढ़ते हैं। न्याय का किताब 6वां अध्याय, ओके, 6वां अध्याय और वचन 1। देखिए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानी के वश में 7 वर्ष तक रखा और मिधानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिधानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। क्यों? डर के मारे दुश्मन कहां पर? गुफाओं में जाकर रहे। समझ रहे? फिर देखिए, जब इजराइली बीज बोते तब मिधानी और अमालेकी
और पूर्वी लोगों उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अजा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और भेड़ों को लिए हुए चढ़ाई करते थे और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उनमें आया करते थे। और मिधानियों के कारण इजराइल बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। देख रहे हैं किस तरह से दुर्दशा में पड़े। कई बार हमारे भी हालत ऐसा होता है। दाऊद राजा भी वही हालत में, राजा दाऊद भी वही हालत में। सोचिए, कहते चारों तरफ मेरे शत्रु, लोग मुझसे घृणा करते हैं, आते हैं दल दल बांध के, कुचल डालते हमारी खेत, हमारी सब भेड़ बकरियों को ले जाते, जो फसल है एक तो नष्ट कर देते, दूसरा लेकर भी चले जाते, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ बचता नहीं। ऐसे दुर्दशा था उन लोगों। तब देखिए आगे वचन कहता है तब इसीलिए जब इजरायलियों ने मिधानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानो, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया और ओप्रा में एजेरी जोआस का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सुरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग। दर्शन देकर कहा, जब जब आपकी दुर्दशा आते हैं हम कंप्लेन करते हैं, हमें कंप्लेन नहीं करना, हमें परमेश्वर की महिमा को दिखाना। समझ रहे हैं? यीशु मसीह क्रूस में कह सकता था, प्रभु पिता परमेश्वर मुझे बचाओ, और परमेश्वर बचा लेता। यीशु मसीह कहता वहां पर भी दर्द में रहते हुए कहता कि हे पिता इन्हें माफ कर, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता, ये कब से है दर्द, क्यों नहीं जा रहा, ये कब से है परेशानी, क्यों नहीं जा रहा, ये कैसे हो गया। आपके जीवन में वो चीज रखा ताकि आप नम्र बनो और परमेश्वर की महिमा करो। समझ रहे हैं? हो सकता वो जाए नहीं करे। इसीलिए चारों तरफ आपकी अगर दुश्मन है, लोग आपसे घृणा कर रहे हैं, तो आप निराश मत हो, परमेश्वर पहुंचा करो अपने जीवन में। क्या करना? अपने जीवन में परमेश्वर पहुंचा करो, परमेश्वर छुड़ाए। तो हम देखते हैं गिदोन को इस्तेमाल करता और दुश्मनों को मार लगाते। आगे पढ़ेंगे तो जीत मिला दुश्मनों से गिदोन के द्वारा। समझ रहे? और दाऊद राजा चारों तरफ से दुश्मन होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ओके, वचन 18 में देखिए, वचन संहिता 18 का 18, मेरी विपत्ति के दिन मुझ पर आ पड़े, यहोवा मेरा आश्रय था। विपत्ति के दिन आ पड़े पर यहोवा मेरा आश्रय था। मेरी विपत्ति के दिन
वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय है। आयुब के जीवन के बारे में सोचिए थोड़ी समय के लिए। आपका विपत्ति आयुब के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ रहे? उसकी विपत्ति एक ही दिन में उसकी 4 बच्चे 7 बच्चे 10 बच्चे एक ही दिन में मर जाए। इसका कभी सामना कर पाएंगे आप? आपके बच्चे को कोई अगर गलत बोलता है तो आप लड़ जाते हैं। अगर एक दिन में आपका बच्चा मर जाए किसी के कहने पर, तो आप क्या करोगे? परमेश्वर को छोड़ देंगे, कलीसिया छोड़ देंगे, बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, परमेश्वर से रिलेशन बंद कर देंगे और कहीं चले जाएंगे। हम इंसान। आयुब भी इंसान ही था। उसकी संपत्ति छीन गई, उसकी भेड़ बकरियां चले गए, उसकी बीवी तक यहां तक कह दिया कि तुम कैसे इंसान हो, अभी भी तुम उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। ये मूर्ख औरत, जो परमेश्वर देता है वो परमेश्वर लेता है। परमेश्वर की नाम ऊंचा कर, धन्य है। फिर भी वो गाली नहीं किया, फिर भी वो चिल्लाया नहीं, फिर भी वो नाराज नहीं हुआ, फिर भी वो कुछ नहीं, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह को समझा और परमेश्वर की महिमा को समझा। उसी हालत में भी परमेश्वर को, विपत्ति में रहते हुए भी परमेश्वर को ऊंचा किया। वो जानता जो ऊपर से आता है वो सामर्थ्य है, सर्वोच्चम है। वो जानता ये सब चीजें मुझे नहीं बिगाड़ सकते, मेरे दिल को नहीं तोड़ सकते, मेरे मनोबल को नहीं गिरा सकते, बल्कि मैं परमेश्वर को ऊंचा करूंगा, परमेश्वर को ऊंचा करूंगा। और वो परमेश्वर को ऊंचा आखिरी अध्याय में पढ़ी है। अगर बोलते ना कि जो जितने बच्चे थे उतने बच्चे तो मिले, पर जो चीजें चली गया था दुगना उसको मिला, आशीष दिया परमेश्वर। कैसे? क्योंकि वो धीरजबंद था, ऐसे हालत में भी धीरज धरा, इसीलिए वो आशीष पाया। कई बार हम उथल पुथल हो जाते, हमारी हाथ पैर कांपने लगते, हम परमेश्वर को आरोप लगाने लगते, ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, परमेश्वर को गिनती कराने लगते। परमेश्वर आपके जीवन में जो ब्लेसिंग किया है उसकी गिनती किया आपने? जब आपको तकलीफ होता तब कहते परमेश्वर मेरी तकलीफ को दूर करो। जब आपको ब्लेसिंग करता परमेश्वर, वो ब्लेसिंग को गिनते आप? कभी दुखों को गिनते हो पर ब्लेसिंग को गिनते नहीं। आप ब्लेसिंग गिनना सीखो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता है। समझ रहे हैं? 19 वचन आखिरी में, किस वस्तु में मन लगाना चाहिए? आत्मिक वस्तुओं में। जब आप मन लगाओगे तो परमेश्वर खुश रहेगा। विश्वास में कदम बढ़ाओ आगे। अगर आपके पास पैसा नहीं, विश्वास से कदम बढ़ाओ। अगर मुझे घर बनाना तो बनाना है, विश्वास से बनाऊंगा। कहां से आएगा, कैसे आएगा, मुझे नहीं पता, पर मैं परमेश्वर पे बिलीव करता, विश्वास करता और मैं पैसा चलता। मैं उस चीज में नहीं घुस जाता हूं। मुझे परमेश्वर पहुंचा है, मेरे जीवन में परमेश्वर ऊपर, मेरी महिमा, मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। 19 वचन, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे खुश था। राजा दाऊद कह रहा, मैं तो कैसे गुफाओं में रहा करता था, खाना ठीक से नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, पत्थरों में सोता था, जमीन पर सोता था। परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाल कर कहा चौड़े स्थान पे लाया, गद्देदार पलंग पर रहा है, मुझे राजा बनाया इजराइल। सोच सकते हैं? अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा क्यों किया? क्योंकि दाऊद से परमेश्वर खुश था। आज आप कैसे परमेश्वर को खुश करोगे? ऊपर की चीजें, वरदानों को अपना, रोज बाइबल पढ़ो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, जो चीजें आपके पास संतुष्ट हो और परमेश्वर बढ़ाए। अगर हो सकता मैं आज बाइबल क्लास कर रहा हूं, मेरा 100 रुपया 200 रुपया जा रहा, ये सोचो तो 200 रुपया खर्चा हो रहा, मत सोचो, परमेश्वर को देखो।
परमेश्वर को देख। आज समय बर्बाद हो रहा, मैं क्लास में जा रहा हूं। आप अगर आप क्लास में जा रहे हो, समय आपका बर्बाद नहीं हो रहा, समय आप स्टोर कर रहे हो, जमा कर रहे हो समय को। आने वाले समय में आप अद्भुत काम करने वाले हो। और परमेश्वर आपको आज जो तकलीफ से ले जा रहा, आज जो तकलीफ आपके जीवन में आ रहा, वो नहीं रहेगा हमेशा के लिए। परमेश्वर आपको चौड़े मार्ग में ले जाएगा, चौड़े स्थान में ले जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर को समझना, ऊपर की चीजों पर मन लगाओ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, कहाँ मैंने लिखा बता रहा हूँ। वो हमें क्या जरूरत है ना, हमें क्या आज हमें कैसे मैं कहाँ लिख देता, मुझे तो पता नहीं। अच्छा गई बहुत अच्छा चीज है, मैं देना चाहता हूँ। दे रहो। हमें जरूरत क्या क्या जरूरत है? थोड़ा सा बोलिए, क्या जरूरत है? 2 टाइम का खाना, एक स्वस्थ शरीर, शांति। इधर को शांति दी, उसमें सालों नाम अगर उसी अध्याय को पढ़ेंगे। क्या जरूरत है? आप भौतिक में मत सोचिए, नीचे में मत सोचिए, ऊपर में सोचिए। क्या जरूरत है? बोलिए। मुझे पता है आप लोग ब्रश करके आए। बोलिए क्या जरूरत है? हमें जरूरत है ये चीज, मैं बता रहा हूं। मुझे जरूरत ना सिमसन की तरह सामर्थ्य, शक्ति मुझे जरूरत है। ये ऊपर से सिमसन की तरह सामर्थ की जरूरत है, सुलेमान की तरह बुद्धि की जरूरत है। ऊपर से सुलेमान को बुद्धि मिला, ऊपर से सिमसन को सामर्थ मिला। समझ रहे? ऊपर से आयुब की तरह धीरज, संयम, ना पेशेंट। ऊपर से मुझे आयुब की तरह धीरज चाहिए, अब्राहिम की तरह विश्वास, मुझे अब्राहिम की तरह विश्वास चाहिए। समझ रहे हैं? दाऊद की तरह प्रोत्साहन चाहिए, दाऊद की तरह। वो खुद प्रोत्साहन था और जितने भी निराशा में लोगों को था उनको भी प्रोत्साहन करता था। दाऊद सब निराशा में थे, कोई कर्ज में डूबा, किसी का खेत चला गया, किसी के पास कुछ भी नहीं है, लोग परेशानी थे। ऐसे लोग दाऊद के साथ खुद इनकरेज कर रहा है और खुद इनकरेज रहेगा। दाऊद की तरह प्रोत्साहन और यीशु मसीह की तरह प्रेम करना। आमीन। कितनी बढ़िया था। सिमसन की तरह सामर्थ, सुलेमान की तरह बुद्धि, आयुब की तरह धीरज और अब्राहिम की तरह विश्वास, दाऊद की तरह प्रोत्साहन, यीशु की तरह प्रेम। हालेलुया। ये चाहिए, कहिए ये मुझे चाहिए। जोर से थोड़ा बोलिए, ये मुझे चाहिए। आपके पड़ोसी को कहिए ये आपको मिलेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। तेरा परमेश्वर धन्यवाद है, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, कोई भाई बहन यहाँ पर है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत की बात आप कहाँ में अनंत बिताएंगे। 2 जगह, या तो स्वर्ग या तो नरक।
स्वर्ग हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हम पापी इंसान, हमारे पाप का जब तक हम भुगतान नहीं करेंगे स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आप पाप से प्रायश्चित पाना चाहते हैं तो आपको ये काम करना होगा, और वो है परमपिता परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना। क्योंकि बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप की सजा मौत है, और मौत हमें परमेश्वर से अलग करता है। इसीलिए जरूरी है कि मौत से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा को और प्रभु यीशु मसीह हम पापियों से प्रेम किया और हमारे लिए अपना प्राण दिया। हम देखते हैं क्रूस पर वो बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी हुई। आज जो कोई भी इंसान यीशु मसीह का नाम लेता है, विश्वास करता है उसके नाम पर, अपने पापों को मान लेता है, यीशु को स्वीकार करता है, तो वो उद्धार पाता है। अगर हम कर्मों से नहीं, धर्म से नहीं, हमारी परंपराओं से हम सब नहीं जा सकते, बल्कि परमेश्वर का एक मुफ्त उपहार है और फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट जो हर एक मनुष्य के, जो कोई आज अपने पापों को मानेगा, यीशु पर विश्वास करेगा, वो स्वर्ग में और उसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा। अगर आप जीवन का पुस्तक में आपके नाम देखना चाहते हैं या अनंत जीवन पाना चाहते हैं, पापों से प्रायश्चित पाना चाहते हैं, मौत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ, कभी पहले आपने प्रार्थना नहीं की, आपने मेरे साथ ये प्रार्थना करके कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दीजिए, मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ, आत्मिक जन्म, अनंत जीवन, वो जीवन पाना चाहता हूँ जो आप में है। हे यीशु, धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर, तू पवित्र परमेश्वर इकलौता बेटा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
हालेलुया। एक बात याद रखिए, ऊंचे की चीजें कोई भी ऐसा इंसान आकर छू नहीं सकता। आप भी अपने दिमाग सिर पर, कौन है सिर? यीशु मसीह। यीशु मसीह पर अपनी कीमती चीजों को रखिए, शैतान छू नहीं सकता। ऊपर की चीज आपकी जो दीवार में एक ये है, क्या बोलते हैं, ढांचा है, उसमें बहुत सारे अच्छे सामान ना, नए कपड़े, कई सारी चीजें, अच्छी चीजें रखते हैं। कुछ जो चीज जरूरत नहीं यूज होता, उन चीजों को रखिए, वो रहिए अच्छा से, शैतान छू नहीं सकता। दुश्मन भी आएगा, अरे कौन ऊपर जा रहा, नीचे की सामान चलना, सब ये सब सटावटा करके लेके चल, ऐसा बोलता है। दुश्मन भी आता है, चोर घुसता है, नहीं उसी प्रकार कहता है कि शैतान जब घुसेगा तो दिखे नहीं उसको कि आप कितने विश्वास में मजबूत हो। उसको ये दिखना चाहिए, अरे कुछ है नहीं इसके पास तो अभी इतने खुश क्यों है, बोलेगा और डरेगा और बोलेगा कुछ मिला नहीं। वचन याद रखो, वो चला जाएगा भाग के। अगर याद नहीं रखोगे तो वचन चुरा के ले जाएगा। वो चोर है एक नंबर का, वो चोरी करने आएगा 100%। अभी इसके बाद ही आएगा, तुरंत आएगा। देखते पास्टर जी तुम्हारी बातों में कितना दम है। सबके दिमाग से मैं ये ऊपर की जो चीजें हैं मैं चुरा लेकर जाऊंगा, वो ले जाएगा चुरा। वो चोर है, एक नंबर का चोर, एक नंबर का चोर। कौन? शैतान। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हमें ऐसी बल दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसी धीरज दे, ऐसे प्रेम दे, ऐसी दिमाग दे प्रभु यीशु कि हम बुद्धिमत्ता में बढ़ सके। जो वचन हम सुनते उस पर आनंद मना सके, खुशियां मना सके, दिन प्रतिदिन, सप्ताह प्रति सप्ताह, महीना प्रति महीना, साल प्रति साल हम एंजॉय कर सके, तेरे वचनों में आनंद ले सके, तेरी महिमा कर सके। सिचुएशन, परिस्थितियां, मानसिकता, परिवार, फैमिली, हर एक चीज, फाइनेंस, तकलीफें, दर्द, कष्ट, कठिनाइयां, ये सारी चीजों में हम आनंद ले सके और तेरे नाम ऊंचा कर सके। प्रभु यीशु आप सहायता करें। धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रत्येक भाई बहन को स्पर्श करो, तेरी दया और कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो। कोर्ट केस चल रहा, किसी को स्टोन की शिकायत है, किसी को अगर दर्द की शिकायत है, प्रभु यीशु ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीजों में प्रभु यीशु नॉर्मल करना सभी लोगों को, तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रहे। बच्चे बड़े सभी लोगों को तेरी नम्रता में, तेरी प्रेम, तेरी अनुग्रह में बढ़ा दो प्रभु। आत्मिक चीजों में बढ़ सके, स्वर की चीजों को खोज में रहे और उन चीजों को ढूंढे। प्रभु यीशु आप सहायता करो। धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।